तो नैना, आज हमारे पास है एब्सोल्यूट ग्रीन लैंटर्न। कवर पर देखो कितना शानदार लग रहा है। एक तरफ ग्रीन लैंटर्न का सिंबल है और दूसरी तरफ डीसी का लोगो। ईविंग और लिंजी इसके राइटर और आर्टिस्ट हैं। चलो शुरू करते हैं। वाओ, कवर तो बहुत इंटेंस लग रहा है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। चलो जल्दी से पहला पन्ना खोलो। बानी, गहरी रहस्यमयी आवाज में, हाल जॉर्डन, फैसला हो चुका है लेकिन प्रायश्चित हो सकता है। हाल की आवाज में थोड़ा हैरान होकर, प्रायश्चित? वापस रहस्यमयी आवाज में, तुम सही थे, तुम हमेशा सही हो। सच सबके सामने है। भगवान रोशनी का एक गोला नहीं है, भगवान एक बड़ा काला शून्य है। हर चीज के चारों ओर एक अंधेरा घेरा है और उस घेरे के अंदर एक अकेला काला तारा है। वो ब्लैक स्टार बनो हैल। ओह, ये कौन बोल रहा है? और ब्लैक स्टार का क्या मतलब है? ये तो बहुत गहरा और डरावना लग रहा है। अगले पेज पर एक जबरदस्त एक्शन सीन है। एक तरफ एक विशाल मॉन्स्टर जैसा आदमी है और दूसरी तरफ एक डार्क फिगर है जो शायद बैटमैन जैसा लग रहा है, जिसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा है। अरे, ये तो बेन और बैटमैन लग रहे हैं। क्या ग्रीन लैंटर्न की कॉमिक में बैटमैन भी है? नहीं नहीं नहीं, ये अगले इशू का विज्ञापन है, एब्सोल्यूट बैटमैन। इसमें बेन के बारे में बताया जाएगा, लेकिन आर्टवर्क कमाल का है ना। अगले पैनल में एक बड़ा सा काला हाथ ग्रीन लैंटर्न को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। अन की आवाज आती है। फिर वो एक गड्ढे में पड़ा होता है और एक औरत उसे देखकर पूछती है, मैंने क्या किया? ओह, बेचारी, उसे लगा कि ये उसकी गलती है। पर वो है कौन? क्या वो भी एक लैंटर्न है? उसका कॉस्ट्यूम तो वैसा नहीं लग रहा। हाल की दर्द भरी आवाज में, नहीं, मैं नहीं चाहता। औरत की आवाज में, तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा हैल। इस चीज को, इस ब्लैक हैंड को तुम्हें कंट्रोल करने से रोको। हैल की आवाज में, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। औरत की आवाज में, काश तुम पहुंचा पाते। ब्लैक हैंड? तो ये उस ब्लैक स्टार से जुड़ा है जिसके बारे में पहले बात हो रही थी। हैल किसी के कंट्रोल में है। बेचारी जो, वो उसकी मदद करना चाहती है पर वो उसे दूर भेज रहा है। इस पेज पर हैल पूरी तरह से बदल गया है। वो एक डरावना काला मॉन्स्टर बन गया है जिसके शरीर पर लाल आंखें हैं। वो जो की तरफ देख रहा है और जो उससे पूछती है, तो एवरग्रीन का क्या हुआ जो? एवरग्रीन? ये एक जगह का नाम है। लगता है वहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। और हैल का ये नया रूप सच में डरावना है। आर्टिस्ट ने उसकी आंखों को बहुत खौफनाक बनाया है। सीन बदलता है। अब हम एक शांत डाइनर में हैं। जो कहती है, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि सबके साथ क्या हुआ है टॉड। टॉड जवाब देता है, मैं तुमसे आगे हूँ सोजोनर। मैं आज एबी के दरवाजे पर गया था। वो घर पर नहीं थी और कोई भी नहीं था। जो उदास होकर कहती है, सोजोनर, तुम मेरे एक्स की तरह बोलते हो। काश मैं उससे बात कर पाती। सोजाना? ये उसका निकनेम है क्या? और सारे लोग कहाँ गायब हो गए? ये तो एक मिस्ट्री बनती जा रही है। वो दोनों उस शांत डाइनर में बैठकर बातें कर रहे हैं। ये सीन बहुत अकेलापन भरा लग रहा है। जो की आवाज में, मारे गए? तुम ये कह सकते हो। हम ही आखिरी क्यों बचे हैं? इस कस्बे में कितने लोग थे? लगभग 3000। भाड़ में जाए, शायद मैं पूछ ही लूं। फिर वो बाहर जाकर चिल्लाती है, अबिनसुर, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अबिनसुर? ये तो पहले ग्रीन लैंटर्न का नाम है। क्या वो जिंदा है? और जो को लगता है कि उसने सबको मार डाला है। ये बहुत इंटेंस होता जा रहा है। वो हिम्मत करके उसे बुला रही है। टॉड अपनी बंदूक लिए तैयार है और कहता है, उंगलियां क्रॉस करो, और बाकी सब कुछ भी। जो चिल्लाती है, मुझे तुमसे बात करनी है अबिनसुर, मेरे कुछ सवाल हैं। तभी एक विशाल हरे रंग का एलियन रूप सामने आता है और कहता है, सोजाना मलिन, डरो मत। सोजाना मलिन? तो ये उसका पूरा नाम है। और अबिनसुर का ये रूप, ये तो किसी भगवान जैसा लग रहा है। डरो मत कहने का उसका अंदाज कितना शांत है, पर माहौल में तनाव साफ महसूस हो रहा है। जो उससे पूछती है, क्यों? तुमने उन सबको क्यों मारा?
अबिनसुर जवाब देता है, उन सबको मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ टॉड बंदूक साधे हुए है और उसके हाथ कांप रहे हैं। वो कहता है, नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, जो के पास मुश्किल काम है। उसे समझ नहीं आ रहा, क्या वो नाटक कर रहा है या सच में उसे नहीं पता कि क्या हुआ है। और टॉड उस पर गोली चलाने के लिए तैयार है। ये बहुत तनावपूर्ण पल है। अबिनसुर समझाता है, जेसन सिमंस का अस्तित्व बैरियर और उसकी स्पीड की वजह से एक दुर्घटना में खत्म हो गया। रीटा पॉवेल का अस्तित्व एक सोचे समझे फैसले के तौर पर खत्म हुआ। तभी जो उस पर गोली चला देती है, ब्लैम, पर गोली उसके आर पार हो जाती है। अबिनसुर आगे कहता है, बिएट्रिस कोल्स का अस्तित्व उसके केओटिक एक्शन की वजह से खत्म हुआ। लगातार केओटिक एक्शन अस्वीकार्य था। केओटिक एक्शन, ये किस तरह का तर्क है? वो लोगों की मौत को ऐसे बता रहा है जैसे वो कोई नियम तोड़ रहे हों, और जो कि गोली का उस पर कोई असर नहीं हुआ, वो क्या चीज है? जो चिल्लाती है, नहीं, तुमने जॉन को हमारे सामने मारा, तुमने गाय को मारा, पूरे शहर को, तुमने उन सबको भस्म कर दिया। अबिनसुर शांत भाव से कहता है, भस्म कर दिया, अलग अलग अणुओं में तोड़ दिया गया। अंत की स्थिति का मजबूत संकेत समझ में आया। ऐसा नहीं हुआ। गाय गार्डनर, जॉन स्टुअर्ट और 2809 अन्य अस्तित्व खत्म नहीं हुए हैं। क्या? तो वो सब जिंदा है? ये तो एक बड़ा ट्विस्ट है। अबिनसुर ने उन्हें मारा नहीं बल्कि कहीं और भेज दिया है। जो का गुस्सा और अबिनसुर का शांत जवाब, दोनों के बीच का तनाव कमाल का है। दूसरी तरफ हैल, जो अब ब्लैक हैंड के असर में है, अपने चेहरे पर डार्कनेस महसूस करते हुए कहता है, ये हो सकता था और ये हुआ। टॉड देखता है कि जो अबिनसुर से बात कर रही है और कहता है, शायद हमें सोने की गोलियों की जरूरत ना पड़े। अबिनसुर बताता है, वे ओआ में मौजूद हैं, वे दूसरे चरण में हैं। ओआ, ग्रीन लैंटर्न का घर, तो उसने सबको वहां भेज दिया है। लेकिन दूसरा चरण क्या है? और हैल की बातें, ऐसा लगता है कि वो चाहता है कि सब कुछ खत्म हो जाए। जो पूछती है, इसका क्या मतलब है? कैसा फैसला? अगर तुमने उन्हें कहीं ले गए हो तो क्या तुम उन्हें वापस ला सकते हो? अबिनसुर कहता है, निरंतर अस्तित्व रोशनी के भीतर होना चाहिए, फैसला होना चाहिए। मैं अबिनसुर हूँ, डर के साथ रहो सोजन मलिन। डर के साथ रहो? पहले तो उसने कहा था डरो मत, अब वो उसे डरने के लिए कह रहा है। ये बहुत अजीब है। लगता है वो उसे किसी आने वाले खतरे के लिए तैयार कर रहा है। वापस वर्तमान में हैल का मॉन्स्टर रूप जो से पूछता है, और फिर क्या हुआ जो? तुमने क्या किया? जो याद करती है कि अबिनसुर गायब हो रहा था, तो वो उसे रोकने के लिए चिल्लाई, रुको, तुम बस ऐसे ही नहीं जा सकते। वो कहती है, तुमने देखा था। तो ये सब जो की यादें हैं जो वो हैल को बता रही है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि असल में क्या हुआ था। सीन का बार बार वर्तमान और अतीत में जाना कहानी को और दिलचस्प बना रहा है। जो बताती है, मैंने उसे पकड़ा नहीं, मैं उसके अंदर चली गई, उसके ठोस ना होने वाले रूप में। मेरा हाथ हरी लौ में चला गया और मेरी शादी की अंगूठी वो ठोस सोने की थी, ठीक वैसी ही जैसी जॉन ने फेंकी थी, जिसने अबिनसुर के बैरियर में छेद कर दिया था। और अब वो उसके अंदर थी, मैं रोशनी के अंदर थी। वाव, तो उसकी अंगूठी की वजह से कुछ हुआ। ये बहुत ही काव्यात्मक और शक्तिशाली इमेज है। वो रोशनी के अंदर चली गई। इसका मतलब क्या है? क्या वो भी अब बदल गई है? अबिनसुर उसे देखकर कहता है, केओटिक एक्शन, अनोमली। और जो की आंखों से हरी रोशनी निकलने लगती है और वो चिल्लाती है, अनोमली। वो खुद हैरान है। पीछे डाइनर का साइन बोर्ड है, एलन स्कॉट एटम बॉम्ब कैफे कम डाइना। अनोमली मतलब वो कुछ ऐसा बन गई है जो नियमों के खिलाफ है। और एलन स्कॉट का जिक्र, ये तो पहला ग्रीन लैंटर्न था। इस कॉमिक में बहुत सारी पुरानी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। जो आगे बताती है, और तुम जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बैरियर नीचे आ गया, लौ बुझ गई, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि ग्रीन लैंटर्न की रिंग अंधेरे में गिर रही है। सब खत्म हो गया, बैरियर, लॉ, सब कुछ। इसका मतलब है कि वो जगह अब सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही निराशाजनक अंत है उस सीन का। और रिंग का गिरना, ये एक युग के अंत जैसा लगता है।
ये पेज पूरी तरह से साइलेंट है। बस एक बड़ी सी हरी ऊर्जा का विस्फोट दिखाया गया है जो अंधेरे में फैल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ तबाह हो गया है। ये आर्टवर्क कितना शक्तिशाली है। बिना किसी शब्द के भी ये इतनी सारी कहानी कह रहा है। तबाही, शक्ति और शायद एक नई शुरुआत। ये बहुत सुंदर और डरावना एक साथ है। एक नई आवाज आती है जो बहुत घमंडी लग रही है, अमीर और अकड़ू आवाज में। वाह वाह, क्या ये सबसे सुंदर नजारा नहीं है जो तुमने कभी देखा हो? क्या यहाँ पर पहले से कोई इंसान है? सैनिक जवाब देता है, ग्राउंड टीम को एक जिंदा इंसान मिला है सर। हमें शक है कि और भी हैं। वो आदमी कहता है, मुझे छोटी छोटी बातों से बोर मत करो। ये नया किरदार कौन है? लगता है कोई सरकारी एजेंट या अमीर व्यापारी है और वो इस तबाही को सुंदर नजारा कह रहा है। ये तो कोई विलन लग रहा है। वो आदमी शैंपेन पीते हुए कहता है, मुझे पसंद है। वो आदमी शैंपेन पीते हुए कहता है, मुझे पसंद है कि हमारे पास काम करने के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स है, पर जब मैं कोई सवाल पूछूं तो मुझे सवाल के अंदर का सवाल सुनना है स्वीटी, समझे? वो हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, क्या मुझे लेजरस की कोई चिपचिपी उंगलियां दिखाई देने वाली हैं? वाह, तुमने तो उस आदमी के गंभीर और कल्पनाशील अंदाज को बिल्कुल सही पकड़ा है। पेज नंबर 22 पे आते हैं, उसी घमंडी आवाज में, और अब से ये हेक्टर हैमंड का है। और नीचे लिखा है, जारी रहेगा। हेक्टर हैमंड, ग्रीन लैंटर्न का पुराना दुश्मन। तो ये सब उसका प्लान था। उसने इस मौके का फायदा उठाया है। अब मुझे अगले इशू का इंतजार नहीं हो रहा। तुमने तो कहानी को जिंदा कर दिया बानी। मुझे खुशी है कि तुम्हें मजा आया। अगली बार फिर पढ़ेंगे।